नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज का एक महत्वपूर्ण टाइटल बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जिस पॉइंट को डिस्कस करना है वो है बच्चे कैसे सोचते हैं और बच्चे कैसे सीखते हैं। इसका मतलब है कि ये जो बच्चा है, जब इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या रहती है, किस प्रकार से ये विचार करता है, किस प्रकार से चिंतन करता है, किस प्रकार से मनन करता है और कैसे सीखता है। क्योंकि जब आप भी कक्षा में अगर जाते हो तो इन बच्चों का विशेष करके आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इन बच्चों का सीखने का तरीका क्या है। क्योंकि यदि आपको ये नहीं पता होगा और आपके पास जितना ज्ञान है वो अगर आपने ज्ञान इनको उड़ेल दिया तो इनके कोई काम का यहाँ पर नहीं रह जाता। तो ऐसी स्थिति में हम इस बात को लेकर के इसमें यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे और उन बिंदुओं को हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे कि जो एक बच्चा होगा वो कैसे सोचेगा और कैसे सीखता है। इसमें यहाँ पर पियाजे जैसे विद्वान की बात भी आती हुई दिखाई देगी। इसमें यहाँ पर वाइगोटस्की जैसे विद्वानों की बातें भी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि उनके रेफरेंस से भी ये बातें कहीं ना कहीं हाईलाइट होती हुई दिखाई देती है, या इस प्रकार की बातों को हम इसमें यहाँ पर देखेंगे। चलते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट्स की तरफ। अपना सबसे पहला पॉइंट अपने पास आता है इसमें कि उनका जो सोचने का तरीका और उनका जो सीखने का तरीका है, वो पहला पॉइंट आपके पास है अनुभव और एक पॉइंट आपके पास है यहाँ पर अन्वेषण, मतलब अनुभव के द्वारा। अनुभव में उनकी पंच इंद्रियां जो होती है वो जबरदस्त तरीके से काम करती हुई दिखाई दे सकती है, चाहे उसमें उसका आँख हो, नाक हो। तो इसका मतलब ये है कि क्या ये भी उनको सोचने के लिए किसी न किसी बात को मजबूर करते हैं। आंसर यस। क्या देखा उसने, क्या उसने सुना, क्या उसने यहां पर फील किया, टच किया, तो इसके बिहाव पर भी एक बच्चा की जो उसकी प्रोसेस होती है वो आगे की तरफ इसमें यहां पर बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो उसने कहा कि अपने आसपास की दुनिया में देखता है, सुनता है, छूता है ना। तो ये देख करके, ये सुन करके, ये छू करके कहीं ना कहीं यहां पर वो अपनी थिंकिंग की प्रोसेस को एडवांस बनाने का प्रयास करेगा। तो आंसर आपके पास आता है यस। एक पॉइंट आपके पास है इसमें, वो है अन्वेषण वाला। अन्वेषण का मतलब यह है कि खोज करना, इन्वेस्टिगेशन करना। बच्चे की प्रवृत्ति होती है, जब छोटा बच्चा होता है तो उस बच्चे की प्रवृत्ति होती है अन्वेषण करना, देखना, नया नया जिज्ञासा होती है उसके अंदर। उस जिज्ञासा को भी यहां पर, उस जिज्ञासा जो रहती है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं चिंतन चल रहा है, कहीं ना कहीं प्रोसेस चल रही है। अब उस चिंतन की सहायता से, उस जिज्ञासा की सहायता से वो कुछ सीखना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास यहां पर पहला पॉइंट, तो हमारे लिए जब प्रश्न अगर आता है इस प्रकार का कि बच्चे के जो उसके चिंतन प्रोसेस होती है और उसका जो सीखना होता है, उसके संदर्भ में आपके पास यहां पर पूछ लेंगे कौन कौन से पॉइंट हैं, तब आप इसमें से यहां पर इस पॉइंट को एक्सेप्ट करिएगा कि हाँ, पहला पॉइंट एक ऐसा होता है जहां पर वो अनुभव करता है और अन्वेषण करता है, तो उसकी सहायता से कुछ न कुछ सीखता हुआ दिखाई देता है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलें तो यहां पर पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, एक पूरा शानदार वाला लेक्चर ही अपन इस पर डिस्कस किया है। और अगर हम यहां पर नाम ही लिखा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो बेसिकली ये भी सोचने, ये भी चिंतन ये भी चिंतन करने और उसमें वहां पर सीखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंसर यस। पियाजे ने पूरी थ्योरी दे दी 4 स्टेप्स की सहायता से। जीन पियाजे की जगह अगर हम बात करते हैं तो पूरी की पूरी थ्योरी दे दी, और उसमें उन्होंने वहां पर पहला जब पॉइंट ये लिया तो यही देखने का प्रयास किया, उन्होंने अपनी थ्योरी में बताने का प्रयास किया कि जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, जब वो संवेदीगामक अवस्था में होता है, तब उसकी उम्र अपन जन्म से लेकर के 2 वर्ष मानते हैं। तब मैक्सिमम उसका जो ज्ञान लेने का जो तरीका होता है वो आमतौर पर आपके पास है यहाँ पर सहज प्रतिक्रियाएं, छूना, देखना, करना आदि के बिहाव पर वो अपने पास अपने इस प्रोसेसर को चलाने का प्रयास करता है और ये मान करके चलिए कि उसी प्रकार से सीखने का प्रयास करता है। जब आगे की तरफ बढ़े थे तो उसमें वहां पर दूसरा वाला पॉइंट आपके पास जो आया था वो था प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको आपने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा था। वो उसका टाइम पीरियड था 2 से लेकर के 7 साल तक। बेसिकली यहाँ का एक सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि बच्चा यहाँ पर जो उसका सोचने का जो तरीका होता है वो बड़ा स्वार्थी टाइप का होता है। पियाजे कहता था कि बच्चा जब यहाँ सोचता है तो वो ईगो सेंट्रिक होकर के सोचता है। वो वहां पर जो उसका सोचने का, देखने का जो तरीका है वो आपके पास ईगो सेंट्रिक वाला पॉइंट है। स्वार्थी वाले पॉइंट से वो अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाता हुआ दिखाता है।
जब यहां से इसमें आगे की तरफ बढ़े तो पियाजे ने यह कहा कि उसकी जो तीसरी अवस्था थी उसको अपन यहां पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, या उसको अपन यहां पर ठोस संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 7 से लेकर 11 तक। बेसिकली जब अगर आप उसके सामने यहां पर कुछ चीजें दे दोगे, जैसे मान लो अगर आपने ये दे दिया, अगर आपने ये दे दिया, तो इसका मतलब है कि इसके विहाव पर वो कुछ न कुछ सोचने का प्रयास करेगा। जब उसके सामने वहां पर ठोस रूप में कोई चीजें होती है तो तर्क करने के लिए योग्य हो जाता है, लेकिन यहां पर वो चिंतन करने के योग्य हो जाता है, उसी की सहायता से वो सीखता है, लेकिन वस्तुएं उसके सामने होनी चाहिए। अगर इसमें ये कह दे कि क्या यहां पर उसका सोचने का तरीका तीसरी अवस्था में एब्स्ट्रैक्ट प्रकार का होता है, मूर्त प्रकार का होता है, तो आंसर आता है इसमें, यहां पर नहीं। वो कहां होता है? वो चौथी वाली अवस्था में होता है। वो चौथी वाली अवस्था में होता है जिसको आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, जहां बच्चा कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, 11 साल से प्लस वाली इसमें यहां पर बात आती हुई दिखाई देती है। और बेसिकली यहां पर जब अगर हम देखते हैं तो उसने कहा कि इस प्रकार की जो चीजें हैं, पेंडुलम एक्सपेरिमेंट जैसी चीजें, जहां पर उसके पास अगर कोई वास्तविक चीज आ जाती है तो उसे काल्पनिक दुनिया में अपना दिमाग, अपना अमूर्त चिंतन करने की योग्य हो जाता है। तो ये जो बच्चे का जो पॉइंट आया आपके पास यहां पर पियाजे के संदर्भ अपन यहां पर अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा पॉइंट आपके पास हेडिंग आपको वहां पर ले जाकर के खड़ा कर देता है। ये था इसका दूसरा पॉइंट। मतलब इसमें यहां पर एक बात और है कि बेसिकली ये जो चीजें हैं ये आमतौर पर आपके पास ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का हिस्सा है, क्योंकि कुछ चीजें इसमें से ही होती है कि आपने आगे पीछे ऊपर नीचे पढ़ा हुआ है, उस पढ़े हुए को आप उसको वापस कैसे बढ़िया तरीके से उपयोग करेंगे, ये महत्वपूर्ण बात आपके लिए है इसमें यहां पर। तो ये पॉइंट आपके पास। यहां से चलते हैं इसमें तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने कहा कि वाइगोटस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बेसिकली वाइगोटस्की की जब हम बात करते हैं तो उसने ये कहा कि बच्चा जब अपनी समाज की, जब बच्चा अपनी संस्कृति के संपर्क में होता है तो समाज में जब अगर वो रहेगा, अपनी संस्कृति में रहेगा, तो उसके हिसाब से भी उसका चिंतन प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ता है, उसके सोचने विचारने की बातें चलती है, उसका सीखने का तरीका वहां से चलता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में वाइगोटस्की ने इस बात पर विशेष करके बल दिया। और यदि आप लोगों ने वाइगोटस्की को सही मायने में माना है तो बेसिकली वो जो सोशियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट होता है उसको बड़ा जबरदस्त तरीके से अपनी पूरी थ्योरी के अंतर्गत, पूरे सिद्धांत के अंतर्गत कवर करते हैं। और बिल्कुल इस बात को लेकर के उन्होंने हाईलाइट किया कि यहां पर जो बच्चे का सोचने का जो तरीका होगा, सीखने का तरीका होगा, वो समाज और संस्कृति वाले पॉइंट से बड़ा रोल निभाएगा। इसी के साथ में इन्होंने पियाजे ने, ये जो वाइगोटस्की है, इन्होंने एक बहुत बड़ी प्यारी बात बोली है। कई बार प्रश्न आपके पास आया, ZPD क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको यहां पर हिंदी में इस नाम से भी जाना जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र के नाम से भी हम यहां पर जानते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को। ये क्या है? तो पहला प्रश्न तो आपके पास इसमें यही है कि ZPD में क्या है। तो ZPD में जब अगर अपन देखते हैं तो बेसिकली एक तो आपको टाइटल याद रखना है कि वाइगोटस्की से संबंधित है। दूसरा पॉइंट आपको इसमें यहां पर याद रखना है, दूसरा इसमें यहां पर यह याद रखना है कि ZPD है क्या। तो बेसिकली इसमें यहां पर उसने जब पियाजे इसकी वाइगोटस्की की बात की जाए तो उन्होंने यहां पर पहले ऐसे दो प्रकार के, ऐसे जो है वो दो प्रकार के यहां पर डायग्राम बनाए ऐसे, और दो प्रकार के डायग्राम बनाए। तब इसमें उसने कहा कि आप पहले से क्या जानते हो, ये वाली बात है। आप इसमें कौन तो आंसर आता हुआ दिखाई देता है कि बच्चा क्या जानता है। दूसरी बात उन्होंने कहा इसमें कि बच्चा क्या नहीं जानता, मतलब कौन सी ऐसी बातें हैं वो नहीं जानता। अब इसका मतलब है कि क्या बच्चा जो चीजों को नहीं जानता उसको वहीं पर रहने दें? तो आंसर आया कि उसमें उसको वहां मत रहने दो। बोले उन्होंने क्या करो? तो उन्होंने फिर यहां पर एक अपना जब पॉइंट बनाते हैं और इस प्रकार से एक चीज बनाते हैं और इसको ये नाम देते हैं यहां पर क्या, तो आंसर आया इसमें यहां पर इसको देते हैं ZPD। इसको कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और बेसिकली ये है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उसने कहा कि इसको सहयोग करो। कौन करेगा? इसके माता पिता करेंगे। कौन करेगा? इसके शिक्षक करेंगे। कौन करेगा? इसके साथी करेंगे। कौन करेगा? इसका लाइब्रेरी का व्यक्ति करेगा। कौन करेगा? इसका स्पोर्ट्स का टीचर करेगा। कौन करेगा? इसके जो पड़ोसी होंगे वो करेंगे। कौन करेंगे? इसके खेल के मैदान के इसके दोस्त करेंगे। तो यहां पर यह है कि अब यहां पर ये बात आती हुई दिखाई देती है कि आमतौर पर जो भी सहयोग करेगा
वो कि हाँ हम इसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं अनुभवजन्य होना चाहिए। अगर उसके पास अधिक अनुभव होगा तो यहां पर अधिक अनुभव वाले को, जो ये बच्चा जिसके लिए ZPD बनता हुआ दिखाई दे रहा था कि वो नहीं जानता, वो किसी अधिक ज्ञानी व्यक्ति के साथ में रहकर, अधिक जानकार व्यक्ति के साथ में रहकर, अधिक अनुभवी व्यक्ति के साथ में रहकर के उन चीजों को बढ़िया तरीके से सीख सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको बेसिकली इस प्रकार की चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो यह है कि आप लोगों की भी अपनी एक सीमाएं होती है। आप यहां तक आप हाँ जानते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं जानते, तब वहां पर ऐसा एक्सपर्ट की आवश्यकता आपको पड़ती है। और लगता है कि अगर हम यहां पर सपोर्ट ले लिया अधिक अनुभवी व्यक्ति का, अधिक जानकार व्यक्ति का, तो मान करके चलिए कि फिर हमको जो काम करना है वो हम काम करके यहां पर चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हाँ, क्या बच्चा यहां पर इस प्रकार से भी सीखने का काम करता है? तो वाइगोटस्की ने कहा कि 100% सीखने का काम करता है। और जो जोन बन जाता है, जो गैप बन जाती है, जो प्रॉक्सिमल, जिसको यहां पर डेवलप किया जा सकता है, नाम ही आया डेवलपमेंट, जिसका विकास किया जा सकता है, लेकिन विकास करने की एक शर्त है कि जो व्यक्ति होगा वो उससे कहीं ना कहीं अधिक जानकार होगा, जो व्यक्ति होगा वो अनुभवी होगा, वो उसके टीचर हो सकते हैं, उसके माता पिता हो सकते हैं, आदि प्रकार की यहां पर बातें करते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि इसमें एक बात ये आती है कि बच्चा स्वयं अपने लेवल पर नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी। और जब अगर आपने इस बात पर ध्यान दे दिया तो मान करके चलिए कि आपकी कक्ष का हर एक बच्चा बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर सकता है। उसी प्रकार से अगर हमने ये माना कि हमने अगर यहां पर आपको इस टाइटल को डिस्कस कर दिया कि बच्चा कैसे सोचता है, बच्चा कैसे सीखता है, आप लोग कैसे सोचते हो, आप लोग कैसे सीखते हो, ये बातें अगर मैंने आपको यहां पर डिस्कस कर दिया, तो अब आगे से आपको यह है कि आपके सारे प्रश्न यहां पर धुआंधार तरीके से सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। इससे रिलेटेड अगर अपन कंटेंट की बात करें तो एग्जाम-AT-AT का जो टेलीग्राम चैनल है, जो इसका एप्लीकेशन है, वहां पर आपको सारा कंटेंट इस रिलेटेड मिल जाएगा। और विशेष करके आपका काम भी है कि अगर आपने इससे यहां पर कोई बढ़िया बातें सीख ली है तो इस सेशन को आप अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। चलते हैं अगले पॉइंट, चौथे पॉइंट की तरफ रवाना होते हैं। चौथे पॉइंट में यहां पर आया आदतों और अनुकरणों से सीखना। सामान्यतः यह कहा जाता है कि बच्चे की कुछ आदतें होती है, कुछ हैबिट्स होती है, और उस हैबिट्स के सहारे भी वो यहां पर बहुत सारी चीजों को, अपनी हैबिट्स हैं कि बिल्कुल एक स्टाइल में बैठ करके पर्टिकुलर प्रकार से सोचना, विचारना और सीखना नहीं हो पा रहा है। उस प्रकार से एक काम करता हूं, मेरे दादा क्या कर रहे हैं, मेरी दादी क्या कर रहा है, मेरा टीचर क्या कर रहा है, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरा साथी क्या कर रहा है, अच्छा ये ऐसा क्यों कर रहा होगा, चलिए मैं इनसे बात कर लेता हूं कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तब वहां पर यह बात आती हुई दिखाई देती है कि उन सब आदर्शवान व्यक्तियों के संपर्क में रह करके भी उसके वहां पर सोचने की प्रोसेस चलती रहती है। आप मानिए आपके घर में भी छोटा बच्चा है, आप भी कभी न कभी छोटे बच्चे रहे, आज भी आप छोटे बच्चे हैं, क्या आपका सोचने की क्षमता खत्म हो गई? क्या आप यहां पर किसी का अनुकरण करके, किसी का नकल करके आप सोचने का काम नहीं करते? तो आंसर आता है करते हैं। आपकी कुछ आदतें हैं जिसकी वजह से, कुछ आदतें तो आपकी इतनी धुआंधार वाली है कि वो आपको एक धुआंधार तरीके से यहां पर सोचने के लिए मजबूर करती है। और दूसरा, जो आपका पड़ोसी है, जो सोचता है, उससे कई गुना ज्यादा आप प्यारी वाली बातें सोच करके अपना आगे की तरफ बढ़ाते हो। और यही बात है इसमें, क्योंकि कहा गया है कि जैसी सोच होगी वैसा ही आप व्यक्तित्व भी बनेगा। बेसिकली अगर आपने जैसे सोचा है, कहा भी जाता है, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि आज तक आपने क्या सोचा, इसी बात का परिणाम आप हैं कि आज आप जो हैं वो आपने जो सोचा उस बात का परिणाम है। तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर, तो बच्चा भी जैसे जैसे सोचेगा, जिस प्रकार से उसकी, क्योंकि देखो प्रारंभिक जब दौर होता है तो सीखना ही है ना, तो नकल भी करनी पड़ेगी, अनुकरण भी करना पड़ेगा। नकल कर लेंगे, अनुकरण कर लेंगे, हो सके कि बाद में फिर हम यहां पर बहुत धुआंधार वाला परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दें। तो ये पॉइंट लेते हैं कि बच्चा आदतों और अनुकरणों की सहायता से भी सीखता है और सोचने का काम करता है। फिर पॉइंट आया भाषा और संचार का महत्व। जिंदगी में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए आप अगर ये चाहते हैं कि आपके बच्चे जरूरत से ज्यादा सोचने का काम करें, जरूरत से ज्यादा वो सीखने का काम करें, पर वो तभी करेंगे जब आप उनसे कम्युनिकेशन कितना करते हो, आप उनसे बातचीत कितनी करते हो। यदि आपने आपके घर में भी बच्चों से यदि बातचीत नहीं की, यदि संचार प्रक्रिया नहीं चल रही है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस नहीं चल रही है, तो ये मान करके चलिए कि उनका सोचना जो है वो बाउंड होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए कम्युनिकेशन की प्रोसेस की जब अगर हम बात करते हैं, संप्रेषण संचार की बात करते हैं,
तो बाकायदा पूरे घर का जो एटमॉस्फेयर है वो बातचीत के सहारे चलता रहना चाहिए। स्कूल में भी यहाँ पर स्कूल में भी जो टीचर होगा उसको भी अपने विद्यार्थियों से इंटरेक्शन करते रहना चाहिए, संचार करते रहना चाहिए, और वो भी वन वे कम्युनिकेशन नहीं, टू वे कम्युनिकेशन। जब एक तरफे संचार की बात करेंगे तो वो नहीं, दो तरफे संचार की सहायता से यहाँ पर बातें करती रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर हम करते हैं, जैसे बातें कर रहे थे पता चला कि अचानक कुछ वहां पर उसकी थिंकिंग प्रोसेस में आ गया, अचानक उसने कुछ पॉइंट सोच लिया और वहां से वो नई चीज को सीखता हुआ दिखाई दिया। पर ऐसा कब था कि आपके मुख से एक शब्द निकला और उसने चिंतन प्रक्रिया को आग लगा दिया, और उस चिंतन प्रक्रिया जो है वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से बोल्ट ऑफ लाइट की तरफ जाती हुई दिखाई दी, प्रकाश के स्तंभ की तरफ जाती हुई दिखाई दी। तो ये टाइटल आपके पास यहां पर आता है कि भाषा और संचार का बड़ा रोल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, यदि मैं यहां पर अभी आपके सामने जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का पूरा पेपर यदि तमिल भाषा में डिस्कस करूं, तो क्या आप उसमें से वहां पर आपकी सोचने की क्षमता चलेगी? सवाल ही नहीं उठता। क्या यदि मैंने यहां पर आपको इसमें तमिल के बजाय अगर मैंने यहां पर बंगाली ले लिया, तो क्या आप इसमें यहां पर कुछ विचार कर पाओगे? नहीं, क्योंकि जो भाषा है, इस भाषा का भी बड़ा रोल होता है और इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। अभी आप देख लो, आपके पास इसमें यहां पर दो लैंग्वेज है, जिसमें आप कहते हैं मैं इंग्लिश लूं कि मैं संस्कृत लूं, तो मैं इंग्लिश लूं या मैं संस्कृत लूं, तो आप इसमें यहां पर आपकी थिंकिंग प्रोसेस किसमें काम करती है? पता चला कि इंग्लिश का पैराग्राफ आते ही ये प्रोसेसर हैंग आउट हो जाता है, तो फिर आप काहे को इंग्लिश ले रहे हो? संस्कृत लीजिए ना, क्योंकि आप संस्कृत लेंगे तब वहां पर वो भाषा हिंदी भाषा से मिलती जुलती है, तो आपके इन्वायरमेंट में है, इसलिए आप उसमें से वहां पर संधि समास उपसर्ग प्रत्यय कारक संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि प्रकार की जो बातें हैं जो यहां पर आपने सीखी हुई है, इन यहां की सीखी हुई बातों को आप उसमें बहुत बढ़िया तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर बड़ा रोल निभाता है। तो किसी बच्चे के सोचने और सीखने वाले में पॉइंट में तो जबरदस्त तरीके से पॉइंट है आपके पास खेल और रचनात्मक गतिविधियां। बच्चा ये है कि कई बार खेलते खेलते नए पैतरे सीखता है, क्योंकि उसको पता है कि सिचुएशन आई ऑटोमेटिक सामने, अब यहां पर ऑटोमेटिक सामने, अब वहां क्या करें। तब ये जब बात आती है उसमें कि खेल के दौरान भी उसके माइंड में, जैसे मान लो अगर नीरज चोपड़ा की बात करें, अपन ने बहुत बड़ी बात यहां पर कर दी, लेकिन जब अगर जेवलिन थ्रो वाला काम कर रहा होगा, जब फेंक रहा होगा, तो इस जेवलिन थ्रो वाला जब काम कर रहा होगा, क्या तब भी उसकी सोचने की प्रक्रिया चल रही होगी? जब एक छोटे बच्चे को आप खेल खिलाते हो, क्यों कहा जाता है कि बच्चों को खेल खेल में यहां पर बहुत सारी चीजें इनमें पढ़ानी चाहिए, तो उसका महत्व है अपना, क्योंकि बच्चा वहां भी डिफरेंट डायमेंशन में सोचना सीखता है, इसलिए बच्चों को खेल खिलवाए जाते हैं। और वहां से कहा जाता है कि यदि वो खेल खेल में यदि कोई उसने बातें सीखी, तो ये मान करके चलिए कि इसका जो सीखने का जो पॉइंट होगा वो जबरदस्त वाला होगा और लॉन्ग टाइम के लिए एक प्रकार की उसकी जो लर्निंग होगी, उसकी जो मेमोरी में जाएगा वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, और जब उसको रिकॉल की आवश्यकता पड़ेगी वो बढ़िया तरीके से उसमें रिकॉल कर सकता है। फिर यहां पर रचनात्मक गतिविधियां आप देखो, आजकल छोटे बच्चे जो आपके पास नर्सरी KG1 KG2 में गया नहीं कि उसके पास वहां पर ड्राइंग बुक होती है, उसके पास वहां पर गायन की एक्टिविटियां करवाई जाती है, उसको वहां पर नृत्य की एक्टिविटियां करवाई जाती है। इन सब की जरूरत है। गायन भी कुछ सिखाएगा, नृत्य भी कुछ सिखाएगा, ड्राइंग पेंटिंग भी कुछ सिखाएगा, स्क्रैप बुक जब बनवाते हैं तो वो भी कुछ सिखाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा वहां भी सोचेगा कि आज मुझे कैसे करना है, कैसे मुझे इसको यहां पर अप्लाई करना है। तो बच्चे की जो थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाना होता है, तो डाइवर्सिफाइड तरीके से, जो मॉडर्न वाले जो स्कूल होते हैं वो बच्चों को डाइवर्सिफाइड तरीके से आगे बढ़ाते हैं। और डाइवर्सिफाइड में उसको बेनिफिट क्या होता है? उसको बेनिफिट यही होता है कि वो किसी भी बात को बहुत बड़े तरीके से उसमें वहां पर सीख लेता है। तो इसलिए खेल और रचनात्मक गतिविधियों का भी बड़ा शानदार तरीके से इसमें यहां पर इफेक्ट है, और उस इफेक्ट का फायदा बच्चे में हमको दिखाई भी देता है। फिर यहां से आगे की तरफ चलें तो समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता। देखिए क्या होता है कि जीवन में समस्याएं आपके सामने ही नहीं है, जीवन में समस्याएं आपके सामने ही नहीं है, समस्याएं सब लेवल पर है, छोटे बच्चे के लेवल पर भी हैं। आप छोटे बच्चे के सामने यदि समस्या आती है तो उसको समस्या के समाधान करने योग्य उसको खुद को बनाना है। हम उसकी ज्यादा समस्याओं को समाधान करने का ना प्रयास करें, नहीं तो फिर यहां पर यह कि उसको डफोर संक बना देंगे, उसके प्रोसेसर को पूरा हैंग आउट कर देंगे, तब वहां पर उनके सामने छोटी छोटी समस्याएं रखी जाती। आपको भी यही काम करना चाहिए। चलो बताओ बच्चों, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, तब उनको सोचने दो ना, उनको विचार करने दो ना, और जब वो सोच लेंगे, जब विचार कर लेंगे तो निर्णय ले लेंगे। आंसर ही है। उसने कोई बात यहां पर जरा सी बात बताई नहीं और आप उसकी मदद करने के लिए तैयार खड़े हो जाते हो। मत करिए आप। यदि आप मदद कर रहे हैं इस प्रकार से,
तो इसका मतलब है कि उनको समस्या समाधान के योग्य नहीं बना रहे। फिर आपका तरीका कैसा हो गया? आपका तरीका ऐसा हो गया, बच्चे को भूख लगी, हाँ क्या खिला दें? एक मछली मारकर खिला दो। तो क्या कल उसको भूख नहीं लगेगी? कल भी लगेगी, तो फिर तुम्हारे पास आएगा क्या? हाँ, फिर उसको मछली मारकर खिलाओ। तो इसके तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर कोई समस्या उसके सामने आ रही तो उसी को सिखा दो ना वो चीज़। अगर वो सीख लेगा तो कल जब उसको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जीवन में समस्या क्या केवल यही रहेगी? आंसर है नहीं, समस्या तो कई सारे लेवल पर चलेगी। लेवल अलग अलग हो जाता है। हमारे जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तब हमारे समस्याएं छोटी होती है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो समस्याएं फिर उस प्रकार की आती है। तो उन समस्याओं के समाधान करने के तरीके भी तो हमारे पास होने चाहिए। और जब तक हम समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे तब तक हम बेहतरीन तरीके से निर्णय कैसे ले पाएंगे? तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से बातें ये आती हुई दिखाई देती, इसलिए घर में भी और स्कूल में भी, जहाँ भी आप दोनों ही परिस्थिति में बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले उनसे पूछो कि यार इसमें अपन यार एक काम करें, चलो अपन सोचते हैं कि कैसे इस समस्या का समाधान करेंगे। ये काम जिस दिन आपने कर लिया, ये मान करके चलिए कि आपके बच्चों को, चाहे स्कूल के हो चाहे आपके घर के हो, उनको आपने बहुत एडवांस बना दिया। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर पल पल पर पहली, दूसरी, तीसरी, 8वीं, 12वीं, कॉलेज, आगे की लाइफ समस्याओं से भरा हुआ ये संसार है और बार बार उसको सोचना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। तब यह है कि और किसी और पर वो निर्भर न हो जाए जरूरत से ज्यादा। उस बात के लिए यहां पर इस बात पर जोर दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमताएं भी बच्चे को सोचने और विचारने के लिए, यहां पर उनको सीखने के लिए क्या सीखा? आंसर है कि एक समस्या सॉल्व कर ली, उसी प्रकार की, अरे अच्छा मैं इसको ऐसा करता हूं, ये सीख लिया। जैसे अगर अपन यहां पर देखें, एग्जाम्पल थोड़ा यहां से आउट है, लेकिन जब एक बाइक सुधारने वाले की बात करते हैं तो ये जो बाइक सुधारने वाला जो व्यक्ति होता है, हर 6 महीने में नया मॉडल आ रहा है कि हर 6 महीने में वो गाड़ी को सुधारने वाले की सीखने के लिए जा रहा है? नहीं, उसने वहां पर पहले कुछ समस्याओं का समाधान करना सीख लिया। अब यहां पर उसको पता है कि अब इसमें यहां पर क्या आएगी। इसका मतलब है कि उसने वहां पर पहले सोच लिया, विचार लिया, उसके हिसाब से अब आगे कोई भी नया मॉडल आता है तो कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आता और उसके हिसाब से वो बड़े तरीके से काम करके वहां से निकल जाता है। तो इसका मतलब आपके पास यहां पर हुआ कि चाहे वो चीज हो चाहे ये हो, दोनों ही परिस्थिति में आपके पास यहां पर ये पॉइंट्स बड़े रोल निभाते हुए दिखाई देते हैं। प्रोत्साहन और सकारात्मक प्रतिक्रिया। जिंदगी में कभी भी बच्चे की सोच को यदि बढ़ाना चाहते हो तो आप उनको हतोत्साहित मत करो, उन्हें प्रोत्साहित करो। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, देखो इसको ऐसा करना चाहिए, देखो इसको ऐसा करना चाहिए, कल तुम्हारे पास वो नहीं आएगा, वो खुद कर लेगा। प्रोत्साहन। फिर यहां पर इसमें आता हुआ दिखे सकारात्मक प्रतिक्रिया। नहीं ठीक है, आपने सही किया, आपने सही किया, थोड़ा बहुत गलत भी है तो भी इसको एक्सेप्ट करो, चलो इसको भी सही किया, हाँ अपन इसको ऐसा थोड़ा सा और ऐसा कर सकते थे, आप ये मत करो गलत, आप ये मत कहिए गलत, आप ये मत कहिए गलत। जिस दिन आपने ये काम चालू कर दिया, चाहे आपके घर में हो चाहे आप कक्ष के अगर बात करोगे, आप इसका मतलब है कि बच्चों के आप माइंड को वहां पर क्लोज करने का काम करोगे। तो इसलिए बात ये आती हुई दिखाई देती है कि प्रोत्साहन से बच्चा सीखता है। आंसर यस। क्यों? कभी कभी जब बच्चा स्कूल में होता है, कक्ष में होता है, क्यों मैडम उनके हाथ पर स्टार बनाती है, क्यों टीचर उनके हाथ पर स्टार बनाते हैं? वो प्रोत्साहन है, वो इनकरेजमेंट है। देखो मेरे को मैडम ने आज स्टार दिया, इसका मतलब है कल उतनी दुगनी गति से वो सोचने और सीखने की गति में पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई देगा। मेरे को मैडम ने यहां पर कहा कि आपने अच्छा किया, आपने अच्छा किया, आपने अच्छा किया। तो ये जो चीजें होती है ये आमतौर पर ये इस पर डिपेंड करती है, उसके पेरेंट्स पर डिपेंड करती है कि वो कितना उसको सोचने और सीखने के लिए आगे की तरफ बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ चलें तो बात आती है परिवार और समुदाय का प्रभाव। बहुत बड़ा रोल है जिंदगी में परिवार का, उसके सोचने पर और उसके सीखने पर। यदि परिवार में रोज सुबह शाम दोपहर रात को यदि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो यह मान करके चलिए कि बच्चे को अपने चिंता, कुंठा, तनाव आदि के जाल में फंसाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसको इस प्रकार की जो चीजें होती हैं कहीं ना कहीं उसके परिवार का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, अच्छा एटमॉस्फेयर रहने दीजिए, घर का, समाज का अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, जैसा देखेगा तो उसी प्रकार से वो सोचेगा। यदि आपने अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं रहने दिया तो कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस होती हुई दिखाई देगी। इसलिए इन बातों का बड़ा महत्व होता हुआ दिखाता है कि परिवार में
लड़ना हो भिड़ना हो तो अकेले में जाकर बच्चों के सामने नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे भी फिर वैसे ही सोचेंगे, उनके अंदर चिंता, कुंठा, तनाव, द्वंद्व आदि बातें आती हुई दिखाई देगी। और जब एक बार यदि यहाँ पर जाल बनने लग गया, यदि एक बार यहाँ पर जाल बनने लग गया तो मान करके चलिए कि फिर आगे भी उसके पास यहाँ पर जाल बनेंगे और फिर जालों को साफ करना इतना आसान नहीं होगा, नहीं साफ कर पाओगे झाड़ू से। इसलिए घर का एटमॉस्फेयर हमेशा बढ़िया होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। विशेष करके हम यहाँ पर बात करें कि किसी भी लेवल का बच्चा आपके घर में क्यों न है, तब वहाँ का इन्वायरमेंट अगर वातावरण बहुत हेल्दी वाला, अच्छा वाला होगा तो उससे वहाँ पर बढ़िया वाली चीज़ें सीखेगा। इसीलिए उसका जो समाज, परिवार, मोहल्ला है उसका एटमॉस्फेयर भी। इसीलिए तो आप जब भी अपने मकान आदि स्ट्रक्चर जब बनाते हो तो इसी प्रकार से तो आप देखने का प्रयास करते हो कि ऐसी जगह बना दें जिसकी सहायता से कहीं ना कहीं हमारे बच्चे की जो है सोचने समझने की क्षमताएं, सीखने की क्षमताएं, जैसे वातावरण में रहेगा वैसे वो सोचेगा, सीखेगा। तो इसलिए समुदाय का प्रभाव उस पर पड़ता है। ये 9 बातें ऐसी थी जहां पर यदि आपने इसको केयरफुली, ध्यानपूर्वक यदि सुन लिया है तो उस पर सोच विचार कर लीजिए और फिर यहीं से आपको सीखने का पॉइंट मिल जाएगा। जब इससे रिलेटेड यदि कोई प्रश्न आ जाए तो इन 8-9 पॉइंट्स को अपने माइंड में लेकर के उस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करना। आपकी समस्या का समाधान बड़ा स्मूथ तरीके से हो जाएगा, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला सेशन आपके लिए बड़ा ही यूजफुल होगा, बड़ा ही काम का होगा और इस सेशन को आप अपने दोस्तों के मध्य भी शेयर करते हुए दिखाई देंगे। इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं, फिर इनके आगे के जो पॉइंट्स हैं उसमें क्रमशः अपन एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। जय हिंद, जय भारत।